सुप्रभात विद्यार्थियों। एकादश है पाठ है, 11वां पाठ हमारा चल रहा था जिसका नाम था पर्यावरणम। कुछ भावार्थ हमने कर लिया था, आज उससे आगे का भावार्थ हम देखते हैं। सरितो गिरि निर्जरहा च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितो नदियाँ, गिरि निर्जरहा च और पहाड़ों से निकलने वाले झरने, अमृत स्वादु अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति स्वच्छ जल प्रदान करते हैं। नदियाँ और पहाड़ों से निकलने वाले झरने अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्षः लताः च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन सम उपहरन्ति। वृक्षः वृक्ष, लताः च और लताएं, फलानि फल, पुष्पाणि पुष्प, ईंधन काष्ठानि च और ईंधन लकड़ियाँ अर्थात जलाने की लकड़ियाँ, बाहुल्येन अत्यधिक मात्रा में, सम उपहरन्ति प्रदान करते हैं। वृक्ष और लताएं, फल, पुष्प और ईंधन लकड़ियाँ अत्यधिक मात्रा में प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति। शीतल मंद सुगंध पवना, शीतल मंद और सुगंधित वन की हवा औषध कल्पम औषधि के समान प्राणवायु वितरन्ति प्राणवायु प्रदान करती हैं। शीतल मंद सुगंध वन की हवा औषधि के समान प्राणवायु वितरित करती हैं या प्राणवायु प्रदान करती हैं। परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयन्ति। परंतु लेकिन स्वार्थ अंधो मानवः, स्वार्थ में अंधा मानव, तदेव वैसे ही, पर्यावरणम पर्यावरण का, अद्य नाशयति आज नाश कर रहा है। लेकिन स्वार्थ में अंधा मानव उसी पर्यावरण का आज नाश कर रहा है। स्व अल्पलाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्व अल्पलाभाय अपने कम मुनाफे के लिए, जनाः लोग, बहुमूल्यानि वस्तूनि बहुमूल्य वस्तुओं का, नाशयन्ति नाश कर रहे हैं। अपने कम मुनाफे के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलम नद्यां निपातयन्ति। जनाः लोग यंत्रागाराणां कारखानों के विषाक्तम जलम जहरीले जल को नद्यां निपातयन्ति नदी में फेंकते हैं। लोग कारखानों के जहरीले जल को नदी में फेंकते हैं। तेन मत्स्य आदीनां जलचराणां च क्षणेन एव नाशो भवति। तेन उससे, किससे? जहरीले जल को नदी में फेंकने से। तेन उससे मत्स्य आदि नाम, मछली आदि, जलचराणाम च और जलचरों का, क्षणेन एव क्षण भर में ही, नाशो भवति नाश हो जाता है। जिससे मछली आदि और जलचरों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलम अपि, नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते। नदी जलम अपि, नदी का जल भी, तत्सर्वथा अपेयम हमेशा के लिए न पीने योग्य, जायते हो जाता है। नदी का जल भी हमेशा के लिए न पीने योग्य हो जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिद्यन्ति। मानवाः मनुष्य व्यापार वर्धनाय व्यापार बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान वन के वृक्षों को, निर्विवेकम छिद्यन्ति बिना सोचे समझे काटते हैं। मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना सोचे समझे काटते हैं। तस्मात् अवृष्टिः प्रवर्धते। तस्मात् इससे, अवृष्टिः प्रवर्धते वर्षा का न होना बढ़ता है। जिससे वर्षा का न होना बढ़ता है। वन पशवः च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवं विद्यति। वन पशवः च और वन के पशु, शरणरहिता
शरण रहित होकर ग्रामेषु गाँव में उपद्रवम विद्यति उपद्रव पैदा करते हैं। और वन के पशु शरण रहित होकर गाँव में उपद्रव पैदा करते हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात् संकट आपन्नो जायते। शुद्ध वायु अपि शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् वृक्ष के काटने से संकट आपन्नो जायते संकट में आ गई है। शुद्ध वायु भी वृक्षों के काटने से संकट में आ गई है। एवं ही स्वार्थ अंधे मानवई विकृतिम उपगता प्रकृति ही एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। एवं ही इसलिए ही स्वार्थ अंधे मानवई स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृतिम उपगता विकृति को प्राप्त प्रकृति ही एव प्रकृति ही सर्वेषां सभी का विनाशकर्त्री भवति विनाश करने वाली बन गई है। इसलिए ही स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृति को प्राप्त प्रकृति ही सभी का विनाश करने वाली बन गई है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगाः भीषण समस्या च संभवति। विकृतिम उपगते विकृति में पहुँचने से पर्यावरण में विविधा रोगाः अनेक प्रकार के रोग भीषण समस्या च संभवति और भीषण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विकृति में पहुँचने से पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति। तत्सर्वम इदानीम तो यह सब चिंतनीयम प्रतिभाति सोचने योग्य प्रतीत होता है। तो यह सब सोचने योग्य प्रतीत होता है। धर्मो रक्षति रक्षिते इति आर्षवचनम। रक्षा किया हुआ धर्म की रक्षा करता है इति आर्षवचनम ये ऋषियों के प्रामाणिक वचन हैं। रक्षा किया हुआ धर्म की रक्षा करता है ये ऋषियों के प्रामाणिक वचन हैं। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषिय प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण रक्षणम अपि पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्य एव अंगम धर्म का ही अंग है इति ऋषिय प्रतिपादितवन्तः ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है अर्थात ऐसा बताया है। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव इसलिए वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनाम च धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम। अतएव इसलिए ही वापी बावड़ी कूप कुआं तड़ाग तालाब आदि निर्माणम आदि का निर्माण इसलिए ही बावड़ी कुआं तालाब आदि का निर्माण देवायत्नम मंदिर विश्राम गृह आदि स्थापनाम च और आदि की स्थापना को धर्म सिद्धे धर्म की सिद्धि के स्रोतो रूपेण स्रोत के रूप में अंगीकृतम स्वीकार किया गया है। इसलिए बावड़ी कुआं तालाब आदि का निर्माण मंदिर और विश्राम गृह आदि की स्थापना को धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। कुक्कुरे सूकर सर्प नकुल आदि स्थलचराः मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः जलचराः च अपि रक्षणीया। कुक्कुरे कुत्ता सूकर सुअर सर्प सर्प यानी सांप नकुल नेवला आदि स्थलचराः आदि स्थलचर मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः मत्स्य मछली कच्छप कछुआ मकरे मगरमच्छ प्रभृतयः आदि जलचराः च जलचरों की भी रक्षणीया रक्षा करनी चाहिए। कुत्ता सुअर सर्प नेवला आदि स्थलचर मछली कछुआ मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए। यत क्योंकि ते वे स्थलम अलानाम अपनोदिने पृथ्वी की गंदगी को दूर करने वाले
जलम अलानाम अपहारिण च, और जल की गंदगी को दूर करने वाले होते हैं, क्योंकि वे स्थल की गंदगी को दूर करने वाले और जल की गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवती इति अत्र न अस्ति संशय। प्रकृति रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवती, लोक रक्षा संभव होती है। इति अत्र न अस्ति संशय, यहाँ कोई संदेह नहीं है। प्रकृति की रक्षा करने से ही लोक रक्षा संभव होती है, यहाँ कोई संदेह नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका एकादश पाठ है, 11वां पाठ पर्यावरणम, जिसमें पर्यावरण के बारे में हमने पढ़ा है। तो चैप्टर आपका कंप्लीट है, भावार्थ आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।